हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन का रूल सेकंड लेके आई हूँ। फर्स्ट टू रूल मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके बाद रूल थर्ड क्या है, अगर हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी हुई है और इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, मीन्स इफ़ डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक, तो अब इस केस में हम क्या करते हैं कि उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड का यूज करते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म का। तो सबसे पहले है थर्ड रूल में क्या होता है कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो इसमें जो एम होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, इफ़ एम इक्वल टू वाई एफ वन एक्स कॉमा वाई एंड एन इक्वल टू एक्स एफ टू एक्स वाई। अगर इस फॉर्मेट में हमारी एक m और n है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। अब एम एक्स माइनस एन वाई हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एम एक्स माइनस एन वाई। अब ये जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन एम डी एक्स अब प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, जो हमें गिवन इक्वेशन दी रहेगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो ये इक्वेशन होगी एग्जैक्ट हो जाएगी। अब फिर उसको हम एग्जैक्ट का जैसे सॉल्यूशन करते हैं उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पे बेस हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व वाई एक्स वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम क्या करें, सॉल्यूशन पहले गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, वाई एक्स वाई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स अब प्लस एक्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई पूरे इक्वेशन में कॉमन मिल रहा है, तो उससे हम डिवाइड कर दें जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x वाई डी एक्स अब प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम कंपेरिजन करेंगे m डी एक्स प्लस n डी वाई इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, m इक्वल टू हमें मिला y 1 प्लस 2xy। ये किस फॉर्म में है, y f1 x कॉमा y के फॉर्म में है। और n हमारे पास क्या है, x 1 माइनस एक्स वाई। ये किस फॉर्म में है, x f2 x कॉमा y। f2 x कॉमा वाई। तो अब यहाँ से हम जब हमारा जो थर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में आ गया तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई।
तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 m की वैल्यू क्या है हमारे पास y 1 प्लस 2xy x माइनस n की वैल्यू हमारे पास है x 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ पे है y। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 x और y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई प्लस 2x² y² माइनस एक्स वाई और प्लस x² y²। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्स वाई है और ये एक्स वाई है दोनों अपोजिट साइन का है तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1/3x² y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 1/3x² y²। अब ये 1/3x² y² को हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें दी हुई है उस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो गिवन इक्वेशन को जब हम एक्स वाई से डिवाइड किए थे उसके बाद वाली इक्वेशन में, उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं, क्या है y, एक सेकेंड, y 1 प्लस 2xy dx प्लस x 1 माइनस xy dy। इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है गिवन इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो 1/3x² y² और इन ब्रैकेट y 1 प्लस 2xy dx प्लस x 1 माइनस xy dy। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/3x² y, ये y से ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2/3xy dx प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/3x² माइनस 1/3y dy। ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है, यहाँ भी इक्वल टू 0 है। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में हो गई, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यानी ये इतनी वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई m और ये वैल्यू हो गई n की। ठीक, तो अब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन m dx प्लस टर्म नॉट ऑफ n नॉट कंटेन x dy इक्वल टू c। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन m की वैल्यू हमारे पास ये है 1/3x² y प्लस 2/3
एक सेकेंड, हमने किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था? एक्स स्क्वायर वाई से। तो यहाँ पे वाई और ये वाई, तो ये वाई वाला टर्म जो है ये नहीं रहेगा, सिर्फ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन एन का टर्म जिसमें x नहीं है। तो यहाँ पे ये वाले टर्म में यहाँ पे तो x है, सिर्फ ये वाला टर्म है -1/3y। तो इसको हम लिखेंगे -1/3y dy इक्वल टू c। तो इसको हम इंटीग्रेट करें तो 1/3x²y, तो 3y तो कांस्टेंट रहेगा और 1/x² का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -1/x। तो यह आ जाएगा -1/3xy और प्लस 2/3, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x, और ये वाला -1/3 और 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log y इक्वल टू c। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करना चाहें तो कर सकते हैं, इक्वल टू -1/3xy, 3 से हम डिवाइड कर दें। 1/3 वाला जो टर्म है इससे हम क्या करें? डिवाइड कर दें, क्योंकि ये हमारे पूरे इक्वेशन में है। तो इसको हम -1/3 से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर दे, 1/3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1/xy प्लस 2 log x माइनस log y इक्वल टू C1। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद सेकंड मैथड, थर्ड के बाद फोर्थ मेथड है रूल 4। रूल 4 में क्या होता है कि इक्वेशन हमें इसी फॉर्म में दी रहती है। इफ गिवन इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमारी इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन को, ये कैसी इक्वेशन है? एंड इज होमोजीनियस। इक्वेशन कैसी है? होमोजीनियस है। एंड mx और प्लस ny अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है। यानी इसमें सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 वो होमोजीनियस होना चाहिए। और फिर अगर m को x से मल्टीप्लाई करते हैं, n को y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। देन 1/mx प्लस ny इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, तो अब ये जो 1/mx प्लस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इसका हम क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन, ये जो हमें m dx प्लस n dy दिया है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो गिवन इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट हो जाएगी। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन है सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x y स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो इक्वेशन दी हुई है ये देखने से पता चल रहा है कि होल इक्वेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वेरिएबल x एंड y की पावर का सम क्या है? 3 है। तो गिवन इक्वेशन कैसी है? गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब इसको सबसे पहले m dx प्लस n dy के फॉर्म में लिखें। तो m dx प्लस n dy के फॉर्म में लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x y स्क्वायर dy इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy इक्वल टू dy। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको m dx प्लस n, एक सेकेंड, यहाँ dx होगा,
dx। अब इसको हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ पे माइनस साइन होगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन क्या है, होल इक्वेशन होमोजीनियस है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एम एक्स प्लस एम एक्स और प्लस एन वाई। तो एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो m हमारे पास क्या है, m इक्वल टू क्या गिवन है, एम डी एक्स, इसका कंपेरिजन करें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो ये हो जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेरिजन करें तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड कैपिटल N इक्वल टू मिल जाएगा -3xy²। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एम एक्स प्लस एन वाई, एम एक्स और प्लस एन वाई। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम x से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस -3xy²y। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस, यहाँ पे 3 नहीं है, एक सेकेंड, 3 नहीं है, यहाँ मैंने 3 बाय मिस्टेक लिख दिया है, ये 3 यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा -xy³। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो विच इज इक्वल टू x की पावर 4 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/mx और प्लस एन वाई, यानी 1/x की पावर 4 इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब जो हमें गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हम इससे क्या करेंगे, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/x⁴ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। 1/x की पावर 4 को हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई क्यूब अपॉन x⁴ डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन किस में चेंज हो गई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन होती है तो इसका सॉल्यूशन अब क्या हो जाता है, क्योंकि ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है, विच इज एग्जैक्ट differential equation in the form m dx plus n dy equal to 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इट्स सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन m dx plus इंटीग्रेशन term of n not containing x dy इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा
इंटीग्रेशन m की वैल्यू 1/m/dx। तो m हमारे पास क्या है, m हमारा ये वाला जो टर्म है ये m है और ये वाला जो टर्म है वो n है। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस y³ अपॉन x की पावर 4 dx अब प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो इसमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें x का टर्म ना हो, क्योंकि एक ही टर्म है y/x³, तो वहाँ पे x का टर्म है। तो 0 dy इक्वल टू c। अब इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x और माइनस ये 1/x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, माइनस nx³। तो ये हो जाएगा x-4 y³ अपॉन x³ इक्वल टू c, क्योंकि d/dx ऑफ x की पावर माइनस n इक्वल टू क्या होता है, माइनस n x की पावर -n-1। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x⁻⁴ इक्वल टू -5 होगा, -4 x की पावर -4 -1, तो ये आ जाएगा -x की पावर -4 x की पावर -5। तो हो जाएगा -5, यहाँ पे 1 सेकेंड 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।